24/7 चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली लॉ सेकंड यानी कि मुस्लिम लॉ का जो आपका 2024 में जो पेपर आया था, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो आपका पेपर है 2024 में कराया गया था आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, मुसलमान शासित हैं। मुसलमान शासित हैं किससे? कुरान और शरीयत दोनों हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से शिया का प्रमुख स्कूल कौन सा है? शिया का प्रमुख स्कूल हो जाएगा इमामिया। मुस्लिम कानून में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सही है? राइट आंसर हो जाएगा अमान्य विवाह, जिसे बातिल विवाह कहते हैं। मुस्लिम विधि का सबसे पुराना स्रोत क्या है? मुस्लिम विधि का सबसे पुराना स्रोत है कुरान। शरीयत अधिनियम 1937 कब लागू हुआ? शरीयत अधिनियम 1937 लागू हुआ 7 अक्टूबर 1937 को। मुस्लिम कानून के तहत जन्म से कोई अधिकार नहीं है। कथन है, मुस्लिम कानून के तहत जन्म से कोई अधिकार नहीं है। कथन कैसा है? तो ये सत्य कथन है। इस्लामी कानून के आधुनिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएंगे बर्ग स्ट्रेसर। मुस्लिम विधि में वयस्कता की उम्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तरुणाई पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में मुस्लिम कानून का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रथा और रिवाज। इस्लाम धर्म मूलतः एक ईश्वरवादी है। मुस्लिम कानून होता है वे सभी व्यक्ति जो जन्म से या धर्मांतरण द्वारा मुसलमान हुए हैं उन पे लागू होता है। भारत में यदि माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो बच्चे को मुस्लिम माना जाएगा। किसके धर्म से माना जाएगा? तो पिता के धर्म से संबंधित माना जाएगा। मुस्लिम कानून में जिना का अर्थ क्या है? मुस्लिम कानून में जिना का अर्थ है यौन संबंध। कानून द्वारा अनुबंध नहीं है और व्यभिचार दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कुरानिक उत्तराधिकारियों को कहा जाता है सेरस। मुस्लिम कानून के तहत जन्म से कोई अधिकार नहीं है। कथन है सत्य। मुसलमानों की 4 विचारधाराओं की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा अब्बासीस। मुफ्ती की स्थिति किसकी होती थी? मुफ्ती की स्थिति विधि अधिकारी की होती थी। रहस्योद्घाटन इस्लामी कानून का प्राथमिक स्रोत है। कानून के कितने सुन्नी स्कूल हैं? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल लॉ। हनफी स्कूल में विवाह के लिए कितने गवाह आवश्यक हैं? विवाह के लिए 2 गवाह आवश्यक हैं। एक मुस्लिम पुरुष का एक हिंदू महिला से विवाह कैसा होगा? अनियमित होगा। एक मुस्लिम व्यक्ति किसी अन्य महिला से विवाह नहीं कर सकता। मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक से। मुस्लिम कानून के तहत गैर कानूनी संयोजन का नियम किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक आदमी का अपनी पत्नी की बहन से विवाह। एक मुसलमान की शादी करने की क्षमता की मुख्य सीमाएं कितनी हैं? तो 4 बार शादी कर सकते हैं। अगर 5वीं बार शादी करते हैं तो वो हराम मानी जाएगी, वैलिड नहीं है। माँ के अभाव में मुस्लिम बच्चे की कस्टडी के लिए निम्नलिखित में से किस महिला को पहली प्राथमिकता दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा माँ की माँ। वैध मुस्लिम विवाह की अनिवार्यताएं क्या हैं? इजाब कबूल दोनों राइट हो जाएंगे, दोनों इजाब और कबूल। तलाक हसन केवल निम्नलिखित समय पर ही बोला जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा तुहर के समय पर ही बोला जा सकता है। हनफी कानून में महिला के लिए यौवन की आयु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम केवल पत्नी के लिए उपलब्ध तलाक के आधार का प्रावधान करता है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। डोवर जिसे मेहर कहते हैं किससे संबंधित है? पूर्णतः पत्नी के प्रति होता है ये, पति अपनी पत्नी को मेहर देता है, ठीक है। स्थगित मेहर विवाह विच्छेद पर देय है, राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु या तलाक द्वारा। इस्लाम में मेहर को निर्दिष्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए मेहर जाना जाता है, सुमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेहर की जो राशि निर्धारित की गई हो वह शादी के बाद पति द्वारा बढ़ाई जा सकती है, शादी के बाद पति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मुस्लिम पत्नी अपना मेहर त्याग सकती है जब वह यौवन की आयु प्राप्त कर ले। मुस्लिम पत्नी शादी के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। मेहर की पूरी रकम माफ़ कर सकती है, मेहर को आंशिक रूप से माफ़ कर सकती है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। मेहर को ऋण के रूप में प्राथमिकता अन्य लेनदारों पर, दूसरे उत्तराधिकारियों के दावों पर, या आ व दोनों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना तो आ और ना ही बा। देय राशि के आधार पर दहेज को वर्गीकृत किया जाता है, कितनी कैटेगरी में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 श्रेणियों में किया जाता है। विधवा का अधिकार किसी कब्जे को बरकरार नहीं होता है, विधवा का अधिकार किसी कब्जे को बरकरार नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा अपने दहेज ऋण के भुगतान पर, मृत पति की संपत्ति का कब्जा खोने पर, या तो आ या बा हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा कानून खुला को अपरिवर्तनीय तलाक मानता है? राइट आंसर हो जाएगा शिया कानून। पैगंबर मोहम्मद द्वारा सिखाया गया धर्म है इस्लाम, मुस्लिम, मोहम्मडन, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किसने कहा कि तलाक कानून में अच्छा है, धर्मशास्त्र में नहीं? न्यायमूर्ति बैचलर हो जाएंगे राइट आंसर। इला द्वारा तलाक का अर्थ है, इनमें से कोई नहीं होगा। माँ को बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार है, माँ को बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार है यदि वह बच्चे के पिता के साथ रहती है, यदि वह बच्चे के पिता के साथ नहीं रहती है, या तो आ या बा हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम नाबालिग महिला का कानूनी अभिभावक कौन है? मुस्लिम नाबालिग महिला का कानूनी अभिभावक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पिता, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता। तलाक़ हसन केवल इस दौरान सुनाया जा सकता है, तो हर हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा में सभी अनियमित विवाह अमान्य है? राइट आंसर हो जाएगा शिया। पहला मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश किस वर्ष में पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1961। मुसलमानों की वसीयत बनाने की शक्ति की सीमा है 1/3। तलाक देने का अधिकार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को सौंपा जा सकता है, या तो पत्नी या तीसरा व्यक्ति हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का आधार है? राइट आंसर हो जाएगा व्यभिचार। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 उस हिस्से को संरक्षकता का दर्जा प्रदान करता है जो बच्चे के कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद समाप्त हो जाता है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। किसी व्रत के तहत कम से कम 4 महीने की अवधि के लिए यौन संबंध से दूर रहना कहलाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा इला द्वारा तलाक। तलाक उल विद्दत अनुमेय है और इसके तहत मान्यता प्राप्त है हनफी कानून के तहत। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तलाक ए तफवीज। निम्नलिखित में से किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एक मुस्लिम पति द्वारा एक बार में 3 बार तलाक कहने पर केवल एक ही तलाक होता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा मसरूर अहमद बनाम दिल्ली NCT। मुस्लिम कानून में हिजानत होगा यहाँ पे, ठीक है, हिजानत लिखा हुआ है, हिजानत होगा। मुस्लिम कानून में हिजानत का संबंध निम्नलिखित में से है? बच्चे की हिरासत माँ के पास, यानी कस्टडी माँ के पास है, ये हिजानत होगा, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, हिजानत।
सिया कानून के तहत उचित मेहर मानी जाती है जो इस सीमा से अधिक ना हो, 500 दिरहम से अधिक ना हो। हनफी कानून के तहत मेहर की राशि इससे कम नहीं हो सकती है। हनफी कानून के तहत 10 दिरहम, हनफी कानून के तहत 10 दिरहम और सिया कानून के तहत 500 दिरहम। पारस्परिक उपहार कहलाते हैं, पारस्परिक उपहार कहलाते हैं एवाज, सुबह, मुसाया, अरिया। राइट आंसर हो जाएगा एवाज। मुस्लिम कानून के तहत वैध हिबा या दान या उपहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। वक्फ का एक वैध उद्देश्य होता है धार्मिक या धर्मार्थ कार्य के लिए, गरीबों को धन का भुगतान करने के लिए, मस्जिद में दिए जलाने के लिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सिया का प्रमुख स्कूल कौन सा है? सिया का प्रमुख स्कूल है इमामिया। कोई अधिकार नहीं है जो पूर्व क्रय करने के लिए हो, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो पहले से खरीद करने के लिए हो। वक्फ, वसीयत और सदका उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, पूर्व क्रय करने के लिए नहीं है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधक को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मुतवल्ली। ठीक है। मृत्यु या बीमारी के दौरान दिया गया उपहार किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मर्जुल मौत। मुस्लिम कानून में उपहार, दान या हिबा कितने प्रकार के होते हैं? 68 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के हिबा होते हैं। अजन्मे बच्चे को दिया गया उपहार होगा, जिस बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया है उस बच्चे को अगर दान दिया जाएगा तो वो क्या होगा? तो शून्य होगा। एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के पक्ष में उपहार देता है, यह उपहार क्या मुस्लिम कानून में है? यह उपहार क्या मुस्लिम कानून में है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी संपत्ति वंशानुगत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तलबे मुआसवात बनाया गया है, तलबे मुआसवात बनाया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ बनाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म से मुसलमान और परिपक्व दिमाग, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास मुतवल्ली को हटाने की शक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा वक्फ बोर्ड के पास। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पूजा का स्थान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इमामबाड़ा। सार्वजनिक वक्फ में मुतवल्ली की नियुक्ति की शक्ति किसके पास में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम कानून के किस स्कूल के तहत वक्फ की घोषणा के बाद मुतवल्ली की नियुक्ति होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा हनफी कानून के तहत। एक वक्फ कितने वर्षों के लिए बनाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा असीमित अवधि, कोई सीमित अवधि नहीं है इसकी, ठीक है, असीमित है। वक्फ की संपत्ति निहित है किसमें? ईश्वर में। निम्न में से कौन सी वक्फ की आवश्यक शर्त है? अनंत काल के लिए स्थायी समर्पण, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्य होना चाहिए। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अग्र क्रयाधिकार का अभ्यास की समय सीमा क्या है? 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1 जनवरी 1955 को। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 12 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा विवाह समारोह का स्थान और स्वरूप। विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा सख्त अंतर विवाह। विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित पर लागू है, किस पर लागू है? तो कुछ मामलों में विवाह का विशेष रूप इसमें लागू है। निम्नलिखित में से किस राज्य पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। मुस्लिम कानून के तहत पूर्व क्रय का अधिकार है प्रतिस्थापना का अधिकार। पूर्व क्रय का अधिकार केवल निम्नलिखित के संबंध में उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति। किस जमीन पर कब्जे का हक मांगने को सुप्रीम कोर्ट ने रज्जाक बागवान बनाम इब्राहिम हाजी मोहम्मद हुसैन को कोर्ट ने खारिज किया? राइट आंसर हो जाएगा सह हिस्सेदार और सहभागी, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की कौन सी धारा पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 16। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 25 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा शून्यकरण विवाह।
विशेष विवाह अधिनियम 1954 की कौन सी धारा प्रस्तावित विवाह सूचना से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 5। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की कौन सी धारा विवाह आपत्ति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 7। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की कौन सी धारा पूछताछ के संबंध में विवाह अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 9। खुला तलाक का रूप है, खुला तलाक का रूप है क्रय से। किससे संबंधित है? क्रय से। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1925। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्तराधिकार का तरीका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उपहार। मुस्लिम कानून के तहत मृतक व्यक्ति की संपत्ति का अधिकतम अनुपात जो वसीयत द्वारा निपटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 1/3। भारत में मुसलमानों पर लागू उत्तराधिकार नियमों के लिए क्या शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा शरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।